नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं दोस्तों। और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। दोस्तों, ये मैथ का पार्ट 10 है, यानी कि 10वां पार्ट है। दोस्तों, मैथ आपको पार्ट वाइज करा रहा हूं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं। पार्ट वाइज में दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं या जिस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसको दोस्तों सॉल्व करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है एक्स और वाई मान के, और दूसरा तरीका होता है दोस्तों ट्रिकी मेथड, बिना एक्स वाई माने, बिना पेन उठाए, सेकंडों में सॉल्व होता है। तो दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, दो वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है, यदि इनके वर्गों का अंतर 210 है तो उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग है। क्वेश्चन को अब एक बार समझ लीजिएगा, समझा रहा हूं, उसके बाद से आपको दोनों तरीका बता रहा हूं। दो वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों 7 है, और इनके वर्गों का अंतर क्या है दोस्तों 210 है, और पूछ रहा है तो उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग है। योग क्या होगा ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए, इसको दोस्तों पहले बता रहा हूं एक्स वाई मान के कैसे सॉल्व किया जाता है। दो वास्तविक संख्याओं का अंतर क्या है 7, तो मान लेंगे दो वास्तविक जो संख्या है दोस्तों वो एक्स और वाई है, इनका अंतर क्या है 7 है, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा दोस्तों 7। ये चीज दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं यदि इनके वर्गों का अंतर 210 है, किनके वर्गों का, जो दो वास्तविक संख्याएं हैं, ये अंतर देखिए, इसका वर्गों का अंतर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, समझिएगा अच्छे से, 210 है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग है। योग मतलब x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा दोस्तों, कैसे इससे सॉल्व करेंगे समझिएगा। जो ये दूसरा स्टेप है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 210, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, जिसको यहां पे आपको रखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है दोस्तों पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 210। हम क्या लिखे हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे ये लिख दिए हैं। और पहला वाला स्टेप में दोस्तों यहां देखिएगा, एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है दोस्तों 7 दिया है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स प्लस वाई, तो ये तो हो ही जाएगा, और यहां पे जो एक्स माइनस वाई है इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों 7, यानी कि गुणे में क्या है ये 7 है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 210 हो जाएगा। ये 7 दोस्तों ये क्या है, इधर गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों भाग में होगा, यहां से ये हट जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों 7 त्रिके 21, यानी कि 0 1 बढ़ा लेंगे 30। 210 को 7 से घटाएंगे कितने बार में कटेगा 30 बार में। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, समझिएगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 30, और x प्लस वाई की ही वैल्यू ये पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 30 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये तो रहा दोस्तों आपका बेसिक मेथड एक्स और वाई मान के सॉल्व करने का। ठीक है, जो ट्रिकी मेथड है वो क्या है दोस्तों, समझिएगा। ट्रिक क्या होता है दोस्तों, बेसिक से ही बनता है। तो यहां पे दोस्तों देखिए ट्रिक कैसे बना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है ये अंतर, देखिए जो प्रश्न अगर जो इस टाइप का है, दो वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है, और यदि इनके वर्गों का अंतर, ये चीज का है, वर्गों का अंतर का है, कुछ भी दिया रहे और यहां अंतर दिया रहे या योग दिया रहे, और उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग पूछे या अंतर पूछे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 210 है, 210 को 7 से भाग करेंगे। देखिएगा अभी समझा रहा हूं, 210 को दोस्तों 7 से भाग कर देंगे, तो यहां पे जो योग है ना ये आ जाएगा, 7 से कटाएंगे 7 त्रिक 21, यानी 30 बार में कट जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या रहा था दोस्तों, ये ट्रिकी मेथड है। और ट्रिक कहां से बना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा हम क्या किए दोस्तों, एक्स माइनस वाई का क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जो हम किया है दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर, वर्गों का अंतर क्या है ना 210 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों ये 210 है। तो अब देखिए यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं ट्रिक कहां से बना है। तो इसका फॉर्मूला जब यहां पे रख दिए हैं दोस्तों, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में
डायरेक्ट x माइनस वाई, ये जो चीज रखे हैं दोस्तों बराबर 210 ये रखे हैं ना, तो यहीं पे आया है। अगर जो दोस्तों यहाँ पे अंतर दिया है, यहाँ पे योग दे दे, तो यहाँ पे योग की जगह पे x प्लस वाई की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो उधर जाके क्या होगा 210 के नीचे भाग में हो जाएगा, ठीक है। या x माइनस वाई यहाँ पे दिया है दोस्तों, अंतर दिया है, अंतर दिया है तो योग पूछेगा, योग दिया है तो अंतर पूछेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों 210 बटा में 7, तो ये क्या होगा 7 त्रिक 21 यानी कि 30 आंसर हो जाएगा। इसका क्या होता है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, डायरेक्ट ऐसे आंसर दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ वर्गों का अंतर अगर जो दिया है और यहाँ पे योग पूछे तो यहाँ पे अंतर पूछेगा, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट भाग कर देंगे। अगर यहाँ अंतर दिया है और योग पूछ रहे हैं तब भी क्या करेंगे दोस्तों 210 को 7 से भाग कर देंगे। संख्याएं कुछ भी हो दोस्तों, क्या करना है आपको भाग करना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको समझाता हूं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 यानी कि 31 टेलीफोन के पोस्ट मतलब जो पोल होते हैं ना उनको गिन सकता है। दो पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। रेलगाड़ी की गति मतलब रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर दोस्तों क्या होता है दूरी बटा समय। तो हम क्या निकालेंगे दूरी निकालेंगे और समय निकालेंगे, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज एक चीज समझाना चाहता हूं दोस्तों, समझिएगा। देखिए दो पोस्ट के बीच यानी एक ए पोस्ट रहा एक ए पोस्ट रहा, इसके बीच की दूरी क्या है दोस्तों 60 मीटर है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कह रहे हैं ना दो पोस्ट के बीच 60 मीटर है और तीन पोस्ट के बीच क्या हो जाएगा फिर 60, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे समझिएगा जितने पोस्ट हो रहे हैं उससे एक कम। समझिएगा यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 पोस्ट होंगे तो और एक क्लियर कर दे रहा हूँ, 4 पोस्ट होंगे तो और 60, यानी कि 4 पोस्ट है तो हम इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे 4 गुणे 60 नहीं करेंगे। देखिएगा यहाँ पे 4 गुणे 60 यानी कि 6 चौको 24 240 मीटर ऐसे आप नहीं निकालेंगे, क्योंकि 4 पोस्ट की दूरी कितनी हो रही है 3 ही हो रही है। तो यानी कि जब 4 पोस्ट है तो हम उसको क्या करेंगे दोस्तों 3 गुणे 60 निकालेंगे, तो क्या होगा दोस्तों 180 मीटर हो जाएगा। अगर जो 4 पोस्ट है तो क्या करेंगे एक पोस्ट कम करके उससे गुणा कर लेंगे, डायरेक्ट निकालने के लिए बता रहा हूं। आप एक एक पोस्ट तो गिनेंगे नहीं ना ऐसे करके, तो इसलिए ऐसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे कितने पोस्ट है दोस्तों 31 टेलीफोन के पोस्ट है, यानी कि 31 है, तो 31 है तो कितने दूरी होगी दोस्तों 30 होगी, यानी कि 30 ही के बीच में तो काउंट करेंगे ना, 31 तो काउंट होगा नहीं क्योंकि 2 के बीच क्या रहा है 60 मीटर, 3 के बीच क्या होगा 60, यानी 3 के बीच में 2 ही दूरी आएगी, इसलिए 31 के बीच में कितनी दूरी आएगी दोस्तों 30 दूरी आएगी। समझिएगा 30 गुणे 60 कर लेंगे, 30 गुणे 60 क्या होगा दोस्तों 36 18 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा लेंगे यानी कि 1800 मीटर आ जाएगा। और चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा समय, ये कितने सेकंड लग रहा है दोस्तों 60 सेकंड लग रहा है। तो चाल के बराबर दूरी बटा समय, तो देखिएगा 1800 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों समझिएगा 1800 बटा में 60, ये क्या आएगा दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है दोस्तों मीटर में है, समय क्या है सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में सारे आंसर दिए हैं, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है 18 बटा 5 से गुणा कर लिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 से किया जाता है, और दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुणा किया जाता है। ये दोनों चीज को याद रखेंगे, बस इसी का उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ जाएगा। देखिए ये जीरो से क्या होगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 यानी कि 30 बार में चला जाएगा। ये 5 से 30 कितने बार में कटेगा 5 6 30, इधर 6 बचा और गुणे 18, तो 18 छक्के क्या होता है दोस्तों 18 छक्के होता है 108। ये 108 क्या है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा टेस्ट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर, आप उसका आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट करना है, और लास्ट में आप दोस्तों उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा लास्ट में, यानी कि उस क्वेश्चन को शामिल किया हूं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूछे जाए तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रित उर्वरक में पोटाश और यूरिया का अनुपात 5:2 है। 28 किलोग्राम के इस उर्वरक में यदि 3 किलोग्राम पोटाश मिलाया जाए तो नए मिश्रण में यूरिया और पोटाश का अनुपात है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन इसको समझना है, जब क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों एक उर्वरक है, किसका है? पोटाश और यूरिया का। तो पोटाश को ऐसे हम पी से लिख देते हैं सिंपल भाषा में और यूरिया को यू से। और इनका दोस्तों रेशियो क्या दिया है दोस्तों? 5:2 दिया है, समझिएगा ठीक है। 5:2 दिया है और कितने किलोग्राम है दोस्तों? 28 किलोग्राम का है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं? दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7। 7 रेशियो बराबर कितना केजी है दोस्तों? 28 किलोग्राम है। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों? 28 को 7 से भाग कर देंगे, एक रेशियो बराबर 4 किलोग्राम। अब देखिए पोटाश कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 रेशियो में है तो 4 पच्चे 20 हो जाएगा। यूरिया 2 रेशियो में है तो क्या हो जाएगा? 4 दूना के 8 किलो हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? इस उर्वरक में 3 किलोग्राम पोटाश मिलाया जाए। क्या मिलाना है? पोटाश 3 किलो मिला देंगे, 20 में 3 मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 23। समझ रहे हैं ना ये चीज? बस जो मिलाने करे उसमें हम मिला देंगे। 3 किलोग्राम पोटाश मिलाया जाए तो नए मिश्रण में यूरिया और पोटाश का अनुपात होगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पे गलती कर देते हैं। क्वेश्चन तो अच्छे से सॉल्व करते हैं, लास्ट में जल्दी जल्दी में आप क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। यहाँ यूरिया और पोटाश का अनुपात पूछ रहा है और दिया क्या है दोस्तों? पोटाश और यूरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा इसका क्या होगा दोस्तों? देखिए यूरिया का अनुपात क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए यूरिया का अनुपात 8 है, ठीक है 8 है। और पोटाश का अनुपात क्या है दोस्तों? 23 है। तो 8:23 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। 8:23 देखिए क्या कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगर जो किसी अन्य ऑप्शन में 23:8 दिया होता तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते? 23:8 तुरंत टिक करते आगे बढ़ जाते। नहीं, आपको प्रश्न देखना है। यहाँ पोटाश और यूरिया का अनुपात दिया है लेकिन पूछ क्या रहा है दोस्तों? यूरिया और पोटाश का अनुपात पूछ रहा है। तो यूरिया और पोटाश का अनुपात दोस्तों क्या होगा? 8:23, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, और जो नए दोस्त है वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनता है, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करके आप ऑन कर लीजिएगा दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को, ताकि डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं बताऊंगा बिना एक्स वाई माने बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है सेकंडों में। देखिए बहुत आसान तरीका समझाने जा रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। भिन्न है, वो भिन्न क्या है ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों तो इसको एक्स वाई मान के सॉल्व नहीं किया जाता है। एक्स वाई मान के सॉल्व करेंगे दोस्तों 4 से 5 मिनट लगेगा और मैं आपको बता रहा हूं बिना पेन उठाए इसको सॉल्व किया जाता है मात्र 2 से 3 सेकंड में। कैसे? तो इसको जिस मेथड से सॉल्व करेंगे नाम है दोस्तों गो थ्रू ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाता है। अंश क्या होता है दोस्तों? ये मान लीजिए ये भिन्न है 16/21, इसका जो ऊपर वाला है ना ये 16 ये अंश होता है और जो नीचे वाला होता है ना संख्या वो हर होता है। ठीक है, अंश हर क्लियर हो गया। अब देखिए आगे आपको समझा रहा हूं। कह रहा है कि अंश में 5 जोड़ा जाता है तो इसमें अंश में यानी ऊपर में 5 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 5 21 और नीचे क्या होगा 21। 21/21 का मतलब 1। कह रहा है ना उस भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1 होता है। 1 तो हो रहा है। चलिए फिर कह रहा है तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए, उसके हर में 6 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 होता है। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। इसके हर में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 16 बटा ये हो जाएगा 27। 16/27 का को दोस्तों अगर जो छोटा करे तो ये 1/2 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 1/2 कब होगा? अगर जो नीचे 32 रहता तब 16 एकम 16 16 दूना के 32 ऐसे होता, लेकिन 27 है ये नहीं होगा, इसलिए दूसरा स्टेप को क्या कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों?
सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। चलिएगा, सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे कह रहा है भिन्न के, यदि किसी, यहाँ कह रहा है ना किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1 होता है। चलिए, ऊपर इसका अंश है ना 11, इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा दोस्तों 16/16। 16/16 का मतलब दोस्तों 1, क्या हो रहा है दोस्तों, उसका मान क्या हो रहा है 1 हो रहा है। चलिए, आप सेकंड स्टेप को देख रहे हैं, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेकंड स्टेप में कह रहा है यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए, हर में 6 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 होना चाहिए, इसके हर में 6 जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए 6, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 11/16 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 22 हो जाएगा। तो 11 एकम 11 और 11 दूना के 22, क्या हो रहा है दोस्तों 1/2 हो रहा है, यानी कि 1/2 हो रहा है। कह रहा है ना 6 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 होता है, भिन्न है, वो भिन्न कौन सी है, वो भिन्न है 11/16। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, एक्स मानने की जरूरत है, वाई मानने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। बस आपको करना क्या है दोस्तों, ऑप्शन में मान को रखना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये आपके होमवर्क के तौर पे है दोस्तों। आप क्या करेंगे, इसका आंसर, आप सही आंसर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कमेंट करके बताएंगे। और जिन दोस्तों को इसका आंसर नहीं पता होगा ये कैसे सॉल्व होता है, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है, ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व होता है, वो क्या करेंगे दोस्तों, मैथ का पार्ट नंबर 9 यानी कि 9वां पार्ट देख लेंगे। 9वां पार्ट में दोस्तों इसको फुल डिटेल में बताया दोस्तों कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा पार्ट नंबर 9 देखेंगे और जिनको समझ में आ गया है इसका सही आंसर क्या होगा वो आंसर क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और लास्ट में बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है दोस्तों। जो नए स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, इस ई बुक को लेकर जरूर पढ़ लेंगे। ये ई बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को आप लेंगे कहां से दोस्तों, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को दोस्तों आप जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इसको आप लेके एक बार जरूर पढ़िएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, पंचम पब्लिशर के कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसी बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, उसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इसी बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए दोस्त हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो वो क्या करेंगे दोस्तों, नीचे रेड कलर के स्टेप से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।